हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हिंदी की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है हमारा, कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। तो हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी, कह रहा है अनुकरण विधि है, आगमन निगमन विधि है, भाषा प्रयोगशाला विधि है या उपर्युक्त सभी विधि है। तो हिंदी भाषा की शिक्षण विधि में अनुकरण विधि भी आती है, आगमन विधि निगमन विधि भी आती है, भाषा प्रयोग विधि भी आती है। अब तीनों ऑप्शन तो लगाओगे नहीं आप, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें लगी, सारी विधियाँ मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं। देखो, हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, ठीक है। तो व्याकरण अनुवाद विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, द्विभाषा विधि है, सैनिक विधि है, व्यतिरेकी विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि और अनुकरण विधि है। भाषा संसर्ग विधि है, ठीक है, ध्वनियात्मक विधि है, व्याख्यान विधि है, श्रुतलेखन विधि है, रसास्वादन विधि है, साचार्य विधि है, समवाय विधि है, दूरस्थ शिक्षण विधि है, प्रदर्शन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और भाषा शिक्षण यंत्र उपकरण विधि। तो अब इन 21 में से वो कोई सी भी दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन है, इस तरीके से वो दे देगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सही से नहीं छपा हुआ है, तो पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। देखो, प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, ये दोनों को तीनों के तीनों होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब तीनों तो टिक नहीं लगाओगे ना, तो इसके भी मैंने कुछ सिद्धांत मेंशन कर दिए हैं। देखो, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, देखो, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, अनुकरण का नियम, स्वाभाविकता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, बाल केंद्रिकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत, लिखने से पहले मौखिक कार्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, बहुमुखी प्रयास का सिद्धांत, जीवन से संबंधित स्थापित करने का सिद्धांत, बोलने व लिखने में सामंजस्य का सिद्धांत और शिक्षण सूत्रों के प्रयोग का सिद्धांत। तो ये दो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी, मैंने सारे सिद्धांत मेंशन कर दिए हैं। अब इसमें से कोई से भी क्वेश्चन बने आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि आगमन विधि के रूपों में संख्या बताइए। तो पहले 5 है, 2 है, 7 है, 3 है। तो कितनी है, 2 है। अब आगमन विधि का है क्या, आगमन विधि में क्या करते हैं, पहले उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद नियम, ठीक है। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम और उदाहरण। तो इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो हमने एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप लोग ये क्लियर हो जाएगा। देखो, निगमन विधि, ठीक है, निगमन से हमें क्या लेना है, नियम, क्या लेना है, नियम, निगमन नियम, निगमन नियम, निगमन नियम। तो यानी कि निगमन विधि में नियम पहले उदाहरण बाद में, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका आगमन विधि हो जाएगा। तो समझ में आ गया, निगमन से के लिए हमने नियम ले लिया, तो यानी कि निगमन विधि में नियम पहले होते हैं, उदाहरण बाद में होते हैं। इसका अपोजिट आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण पहले होते हैं और नियम बाद में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन उसका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कह रहा है कि वाक्य विश्लेषण की शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि, अभी मैं बता चुका हूँ कौन सी विधि होगी, आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उक्त सभी विधि। आगमन विधि जो है बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें पहले उदाहरण सिखाए जाते हैं, उदाहरण के बाद हम नियम की ओर ले जाते हैं।
इससे कई भी प्रैक्टिस से पहले भी मैंने हर प्रैक्टिस में ये बताया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर, आगमन विधि के रूपों की संख्या, और तो हो चुका है क्वेश्चन। आगमन विधि के रूपों की संख्या हो गया है, ये भी हो गया है। 7वें नंबर पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि विधि रचना के लिए उपयुक्त है, कह रहा है शिशु स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक स्तर या इनमें से कोई नहीं। तो विधि रचना के लिए उपयुक्त है प्रारंभिक स्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, कह रहा प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तर पर। तो लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि का इस्तेमाल बच्चे करते हैं, है ना, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, यानी कि प्रारंभिक स्तर पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कह रहा है कि भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, कह रहा है मॉन्टेसरी नहीं है, किंडरगार्टन नहीं है, ड्रॉवाली नहीं है या क्रमित अनुदेशन नहीं है। तो मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि भी है, ड्रॉवाली भी है, लेकिन क्या नहीं है आपका, अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक, पूरा क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन भी आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन कहता है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, ये किसका कहना है। बिल्कुल, बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में देना चाहिए। कह रहा महात्मा गांधी ने कहा है, मॉन्टेसरी साहब ने कहा, फ्रॉबेल ने कहा या किलपैट्रिक ने कहा। तो किसने कहा है, कोटेशन है इसलिए जल्दी बता दे रहा हूँ उसे, महात्मा गांधी जी ने कहा, ठीक है, कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हो सकता है कल की क्लास में आपको व्याकरण के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर व्याकरण के क्वेश्चन भी ले लीजिए। तो पेडागोजी और शिक्षण काफ़ी दिन से चल रहा है, तो अब हम चाह रहे हैं कि चैप्टर वाइज आपकी प्रैक्टिस करा दी जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।